हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग एक बिजनेस मीटिंग में जाता है एंड विंग ने वहाँ पे ड्रिंक कर ली थी एंड ड्रिंक करने के कारण हमारा विंग ड्रंक हो चुका था। फिर उसकी सेक्रेटरी उसको विंग मैंसन में लाती एंड फिर वांग जी और उसकी सेक्रेटरी विंग को उसके रूम में ले जाती है, उसको बेड पे लेटा देती है। फिर उसकी सेक्रेटरी वहाँ से निकल जाती है और सेक्रेटरी के जाने के बाद फिर वांग जी विंग के शूज़ को निकालता है, उसकी वॉच को निकालता है, उसको कंफर्टेबली पोजीशन में बेड पे लेटाता है। उसको लेटाने के बाद फिर उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वो भी जाता सो जाता है क्योंकि आशियान भी सो गई थी। और सोने के बाद फिर आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग की आइज़ ओपन होती है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी में वो लेंजन को इमेजिन करता है एंड वो वांग जी को किस करने लगते हैं। एंड ऐसे करते करते वो वांग जी के कपड़े एंड अपने कपड़े निकाल देता है। फिर वो वांग जी की कमर के अराउंड अपने पैरों को रेप कर देता है। फिर वो वांग जी के कानों में कहता है कि आई लव यू लेजेंड, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। ऐसा ही वो बोलता है जहाँ पे वांग जी तो शॉक हो गया था विंग की बातें सुन के। और वांग जी सोचता है कि उसके भाई ने उसके हस्बैंड के साथ में क्या किया। यही सोचकर वांग जी फिर साइड में लेट जाता है क्योंकि विंग सो गया था। फिर ऐसे करके मॉर्निंग का समय हो जाता है। फिर वो दोनों उठ जाते हैं। फिर हमारा वांग जी नॉर्मल बिहेव करता है। फिर वो दोनों खाना खाते फिर अपने ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ पे वांग जी अपने ऑफिस में जाता है एंड आशियान को काउच पे बिठाता है। फिर उसके अराउंड सारे पिलोस को कर देता है जिसके कारण आशियान गिरे ना एंड उसको टॉस दे देता है। फिर वांग जी जाता अपने टेबल यानी कि अपनी चेयर पे बैठ जाता है और चेयर पे बैठने के बाद फिर वांग जी कुछ सोचता है। फिर वो अपना काम करने लगता है। दूसरी साइड हमारा विंग अपने ऑफिस में आ गया था एंड आने के बाद फिर भी वो अपना काम करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ याद भी करने की भी कोशिश करता है। उसने क्या किया था रात को यही सोच रहा था लेकिन वो रिमेंबर नहीं कर पा रहा था। फिर वो उस सारे थॉट को साइड करता है। फिर वो अपना काम करने लगता है। फिर वांग जी कुछ समय बाद में उठता है क्योंकि आशिया रोने लगी थी। फिर वांग जी उठता है एंड उठने के बाद फिर उसको फिट कराता है जहाँ पे आशिया सो गई थी कुछ समय बाद में। फिर वांग जी फिर से अपना काम करने लगता है एंड ऐसे ही उसका दिन बीत जाता है। दूसरी साइड हमारा विंग अपनी कार में था एंड वांग जी अपने घर पे आ गया था आशियान को लेके। और आने के बाद फिर वो खुद फ्रेश होता है एंड आशियान को भी करता है एंड आने के बाद फिर वो विंग का वेट कर रहा था जहाँ पे कुछ समय बाद में विंग भी आ गया था जहाँ पे विंग को सोच रहा था। फिर विंग फिर आशियान को खिलाता है जहाँ पे वांग जी कहता है कि पहले जाके फ्रेश हो जाओ नहीं तो आशियान को इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप बाहर से आए हो अभी। जहाँ पे विंग समझता है और फिर वो चला जाता है अपने रूम में। फिर वो फ्रेश होता है एंड फ्रेश होते टाइम हमारा विंग सोचता है कि वो वांग जी को चांस देगा एंड खुद को भी। यही सोचकर वो बाहर निकल जाता है। फिर वो तीनों खाना खाते हैं जहाँ पे वांग जी ने आशियान को फीड भी करवा दिया था और वो दोनों खाना खाते फिर वो अपने रूम में आते हैं। एंड रूम में आने के बाद वांग जी आशियान को सुला रहा था एंड उसको लेटा रहा था उसके पालने में। फिर लेटाते टाइम विंग वांग जी के पास जाता है, उसको बेक हक कर लेता है जहाँ पे वांग जी खड़ा हो गया था। फिर वो फील करता है विंग के हाथों को जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं करता। फिर वो कहता है कि क्या हुआ, जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर वांग जी देखता है एंड पीछे पलटता है जहाँ पे विंग भी वांग जी की कमर से हाथ उठा लेता है एंड वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी को देखते देखते फिर वो वांग जी की तरफ झुकने लगता है एंड अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है जहाँ पे वांग जी भी विंग के फेशियल रिएक्शन को देख रहा था। एंड इसे देखते देखते वांग जी एंड विंग कब किस करने लगे थे उन दोनों को ही नहीं पता चला। फिर विंग जाता है एंड विंग वांग जी को उठा लेता है अपनी गोद में एंड उठाने के बाद फिर वो उसको बेड पे लाकर लेटा देते हैं। लेटाने के बाद फिर उसके ऊपर आ गया था एंड ऊपर आने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके उसके शर्ट के बटन खोल रहा था और वांग जी विंग के हैंड को फील कर रहा था अपनी बॉडी के ऊपर। और ऐसे करते करते वांग जी के पूरी शर्ट को खोलने के बाद फिर विंग उसकी बॉडी पे किस करने लगता है एंड बाइट करने लगता है एंड शक करने लगता है जहाँ पे वांग जी विंग के किस को फील कर रहा था एंड विंग के रिएक्शन को देख रहा था जहाँ पे विंग ना ही तो कुछ लग रहा था और ना ही कुछ दुखी, वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। और ऐसे करते करते वांग जी की पैंट भी निकाल देता है विंग। फिर वो खुद भी नेकेड हो जाता है एंड दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड काफ़ी किस करने के बाद फिर विंग वांग जी के अंदर एंटर होता है एंड फिर वो अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है जब पे वांग जी अपने लेग्स को विंग के वेस्ट के अराउंड लपेट देता है। फिर वो विंग को देख रहा था और विंग को देखते हुए वांग जी को ये लग रहा था कि विंग खुश नहीं है। जब पे वांग जी समझ पा रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और वो वेट करता है विंग जब होश में होगा तब उसको बोलेगा तो वो कुछ करेगा अपने भाई का एंड विंग का भी।
और वो सोचता कि आगे का आगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन जब तक विंग खुद नहीं बोल देता तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा और न इनको कुछ पूछूंगा और न कुछ करूँगा। यही सोचकर वांगजी फिर विंग को देख रहा था। फिर ऐसे करके वो 2 से 3 राउंड ले लेते एंड फिर वो दोनों सो जाते हैं, जहाँ पे वांगजी विंग की बाहों में था और वो सो गया था और विंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन काफ़ी समय बाद में विंग भी सो गया था और फिर ऐसे करके इनके धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, जहाँ पे विंग रोज ऐसे करने लगा था एंड कभी कभी वो नहीं भी करता था। लेकिन वांगजी फील कर पा रहा था विंग इतना खुश नहीं है एंड कहीं ना कहीं वो दुखी भी है इन सब से, जिससे कि होता है ना, करना नहीं चाहता फिर भी वो कर रहा है एंड वो किसी और ही जोन में, लेकिन वो यहाँ पर भी है। ऐसा कुछ हमारे विंग के साथ में हो रहा था एंड वांगजी सब कुछ फील कर रहा था। जब पे वांगजी देख रहा था और वो वेट कर रहा था विंग के बोलने का। फिर वांगजी ऐसे ही चलता रहता है इनके दिन, जहाँ पे वांगजी देख पा रहा था कि विंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा एंड विंग पहले के जैसे नहीं हो रहा है और वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा दुखी हो रहा है। लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की निभा रहा, जहाँ पे वांगजी का वो ध्यान रखता था, आशियान का भी ध्यान रखता था एंड अपने हस्बैंड की सारी ड्यूटीज़ फुल फील करता था। जहाँ पे वांगजी को अच्छा तो लगता था, लेकिन विंग शेड है इस बात से वांगजी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी और वो चाहता था कि विंग उसको सब कुछ बताए। फिर वो क्या करेगा वही जाने, यही वो सोच रहा था। लेकिन विंग कुछ भी नहीं बताता एंड उसको तो कुछ याद भी नहीं था कि वांगजी को भी पता चल गया उसकी और लेंचन के बारे में। और फिर हमें दूसरी साइड हमारा लेंचन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंचन एक पर्सन को मारा था और उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था, जहाँ पे सोंगलान देख रहा था और वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे सभी बॉडीगार्ड्स वांगजी यानी कि लेंचन को देख रहे थे कि कैसे इस पर्सन को मार रहा है और वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जहाँ पे वांगजी फिर लास्ट में थक जाता है तो उसको एक ही कर देता, उसको फर्श पे फेंक देता है। जहाँ पे वांगजी ने आया ने कि लेंचन थोड़ी सी गरी गरी सांसें लेने लगता और कहता कि इसे यहाँ से उठा के ले जाओ एंड उसको टॉर्चर रूम में बंद कर दो। ये बोलकर लेंचन वहाँ से चला जाता है। फिर लेंचन जाता है अपने घर पे एंड वहाँ पे जाता है एंड शावर लेता है। फिर वो गुस्सा कर रहा था, अभी भी उसको गुस्सा आ रहा था एंड उसको गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि वो किसी और को टच भी नहीं कर पा रहा एंड विंग उसको चाहिए एंड विंग के पास वो जा भी नहीं पा रहा। यही वांगजी यानी कि लेंजन सोच रहा था। जहाँ पे लेंजन फिर फर्स्ट एड हो जाता है एंड दीवार पे पंचेस करने लगता है, जहाँ पे लेंजर के हाथों में फिर से ब्लीडिंग होने लगी थी और लेंजर फिर कुछ भी नहीं देखता और फिर वो बाहर निकल जाता है। फिर वो जाता है अपने कपड़े पहनता है और सीधा ही ऑफिस की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे शुयांग उसके ऑफिस केबिन में बैठा होता। फिर शुयांग कहते कि तुम कहाँ थे एंड मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे इस फाइल में तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। जहाँ पे लेंजर कहता है कि ठीक है दे दो मुझे, और ये बोलकर वो सिग्नेचर कर देता है। जहाँ पे शुयांग दिख रहा था कि लेंजन का गुस्सा दिन पे दिन बढ़ रहा है। जहाँ पे शुयांग देखता और कहते कि तुमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है एंड मैं जब से देख रहा हूँ तब से तुम अपने नॉर्मल लाइफ में आए हो तब से तुम बहुत ज़्यादा गुस्से कर रहे हो लेंजन, तुम क्या करना चाहते हो। जहाँ पे लेंजन कहते कि मुझे कुछ भी नहीं करना एंड तुम दफ़ा जाओ यहाँ से। जब पे शुयांग कहते कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे बताओ एंड तुम बिना फालतू में सभी लोगों पे चिल्ला रहे हो एंड तुम क्या करना चाहते हो, तुमको खुद को पता है क्या। जहाँ पे लेंजन कहते कि मुझे सब कुछ पता है। जहाँ पे शुयांग कहते कि ओह अच्छा क्या पता है तुमको, क्या करना चाहते हो। जहाँ पे लेंजन कहते कि मुझे कुछ भी नहीं करना एंड तुम चुप करो। जहाँ पे शुयांग कहते कि ओह अच्छा मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसे बिहेव करो, क्योंकि तुमको उस विभूषण की नीड हो रही है ना, और तुम किसी और को टच भी नहीं कर पा रहे हो एंड मैंने कहा ना तुम उससे प्यार करते हो। जहाँ पे लेंजन शुयांग को घूर के देखते और कहते कि मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं, अपने सपने में तुम एक बार कर सकते हो किसी से भी प्यार, बट ये लेंजन किसी से प्यार नहीं कर सकता अपने भाई को छोड़ के एंड मेरा भाई के लिए मैं कितना प्रोटेक्टिव हूँ तुम्हें नहीं पता क्या। जहाँ पे शुयांग कहते कि ओह मैं जानता हूँ कितना हो, बट तुम उसके हस्बैंड को चाहते हो, वो भी अपने बेड के ऊपर। ये बोलता है शुयांग और वहाँ से निकल जाते हैं चकल वाली स्माइल देते हुए। जहाँ पे लेंचन उसको देखता है घुटते हुए। फिर लेंचन फिर खुद को कंट्रोल करता है यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करता है एंड फिर वो अपना काम करने लगता है एंड ऐसे करके हमारे लेंचन के 3 बीत रहे थे। जहाँ पे लेंचन धीरे धीरे करके गुस्सा कर रहा था, वो खुद को जितना कंट्रोल कर रहा था उतना उसका गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे वो फिर लास्ट में थक जाता है और उसके गुस्से की लिमिट क्रॉस हो जाती है। फिर हमें चाइना की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में जाता, ऑफिस मीटिंग करता, अपने प्रोजेक्ट्स को देखता एंड वांगजी और आसियान के साथ में खुश होने की कोशिश करता था एंड ऐसे हमारे विंग का दिन बीत रहा था। जहाँ पे विंग फिर ऑफिस जा रहा था तभी उसको कुछ फील होता है कि कोई उसके पीछे
कोई उसका पीछा कर रहा है, जहाँ पे विंग देखता है इधर उधर लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर विंग चला जाता अपने ऑफिस में एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो अपना काम करता है। फिर ऐसे करके हमारा विंग एक मीटिंग के लिए बाहर जाता है, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पे विंग जाता है एंड वहाँ पे भी विंग फील करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन विंग को कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर विंग जाता अपनी जो भी मीटिंग थी उसको देखता है एंड उसको समझता है, उसको अच्छे से अटेंड करता है। जहाँ पे विंग की मीटिंग होने के बाद वो कोई यानी कि जो अदर पीपल थे उनके साथ में आ रहा था एंड बातें कर रहा था। फिर वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो दोनों हैंड शेक करते और कहते कि ओके फिर हम मिलेंगे हम दोनों। यहाँ पे विंग भी कहती हम फिर मिलेंगे। फिर ये बोलकर वो दोनों अपनी अपनी कार की तरफ जा रहे थे एंड जाके अपनी कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग वहाँ से निकल गया था सीधा अपने ऑफिस की तरफ। जहाँ पे विंग फिर से फील करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जहाँ पे विंग पीछे पलट के दिखता है लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता एंड ऐसे ही हमारे विंग के 2 से 3 दिन बीत गए थे, जहाँ पे विंग को हमेशा फील होता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन विंग को कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर ऐसे करके हमारा विंग फिर अपने घर पे जाता है, जहाँ पे वांगजी से वो प्यार करता है और अपनी बेटी से भी वो प्यार करता है। जहाँ पे वांगजी दिख पा रहा था कि विंग थोड़ा सा टेंस है, तो वांगजी पूछ लेता और कहता कि आप इतने परेशान क्यों हो। जहाँ पे विंग कहते कि कुछ भी नहीं, मैं टायर्ड हो गया हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है फिर अब मैं कॉफ़ी लेके आऊँ या फिर कुछ और, या मैं आपकी मसाज कर दूँ। जहाँ पे विंग कहते कि हम कर सकते हो, मेरे सर पेन कर रहा है तो तुम मेरे हेड मसाज कर दो। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है अब बैठ जाइए, मैं आपकी हेड मसाज कर देता हूँ। ये बोलकर वांगजी विंग की हेड मसाज करने लगता है और जब विंग वांगजी की हैंड को फील करता है और उसको अच्छा लगता है एंड विंग थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। फिर वांगजी काफ़ी समय तक उसकी हेड मसाज करने के बाद फिर वो देखता है कि विंग धीरे धीरे करके थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, यानी कि उसको अच्छा लग रहा है। तो वांगजी कहते कि ठीक है हो गया। जहाँ पे विंग कहते कि हो गया। जहाँ पे वांगजी कहते कि हो गया एंड आप खड़े हो जाओ एंड आपको सोना भी होगा। जहाँ पे वांगजी के बात सुन के विंग खड़ा हो जाता है और कहते कि और तुम भी आ जाओ। फिर वांगजी भी जाता अपने हाथों को वॉश करता है। फिर वो आता है एंड वो बेड पे लेट जाता है, जहाँ पे विंग फिर से उससे प्यार करने लगता है, लेकिन वो इस बार विंग वांगजी के अंदर रिलीज नहीं करता क्योंकि अभी आशियान छोटी है। तो विंग वांगजी को टाइम देना चाहता है एंड वो अभी फिर से फादर नहीं बनना चाहता है एंड न ही वांगजी को मदर बनाना चाहता है। जब पे वांगजी भी समझ पाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो ऐसे ही विंग का वेट करता है जब तक विंग कुछ ना करे एंड कुछ बोले ना। ऐसे ही विंग फिर उसके साथ में इंटीमेट होता है और वांगजी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसको प्यार शो ही नहीं हो रहा था विंग की तरफ से। जब पे वांगजी फिर उसको कुछ ही नहीं बोलता एंड ऐसे करके ये दिन उनकी रात बीत जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग को कहीं दूसरी सिटी जाना था अपनी मीटिंग के लिए। जहाँ पे विंग जाता है अपनी पर्सनल कार से क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी वहाँ पे पहुँच जाती, जहाँ पे उनकी मीटिंग होने वाली थी। जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी पहुँच गई थी फिर विंग जाता है एंड वो भी अपनी मीटिंग को अरेंज करता है, यानी कि उसको अटेंड करता है, जहाँ पे वो सभी अच्छे से मीटिंग हो गई थी। फिर विंग की सेक्रेटरी कहती कि ठीक है सर मैं जा रही हूँ एंड आप अपनी कार से आ जाइएगा क्योंकि मुझे दूसरी साइड विजिट करनी है। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है तुम आराम से आ जाना और मैं जा रहा हूँ ऑफिस और मुझे दूसरी मीटिंग भी देखना है। जहाँ पे वो कहती है सर एंड मिस्टर हान आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ पे विंग कहती है थैंक यू एंड तुम जाओ अपना काम करो। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है विंग। फिर विंग अकेला था और विंग अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, जहाँ पे बीच रास्ते में हमारी विंग के सामने एक कार आके रुक जाती है, जहाँ पे विंग ने अपनी कार को सही टाइम पे ब्रेक मार दिया था। जहाँ पे विंग दिखता और कहते कि ये कौन है जो मेरी कार के सामने आ रहा है। जहाँ पे विंग कहते कि हॉर्न मारता और कहते कि हटो साइड, आप कौन हो एंड ऐसे साइड में रास्ता है एंड आप मेरे सामने क्यों आए हो, ये विंग बोले जा रहा था। जहाँ पे वो दूसरी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जहाँ पे विंग फिर दूसरी साइड से कर लेता है क्योंकि वो काफ़ी बोल चुका था, बट ये पर्सन अपनी कार को हटाने वाला नहीं था। फिर विंग अपनी कार को पीछे करता है, जहाँ पे वो पर्सन धीरे धीरे करके विंग की कार की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ पे विंग दिखता और कहता कि ये कौन है और ये कुछ साइकोपैथ तो नहीं है या फिर कुछ और जो मुझे क्या कुछ किडनैप करने वाला या कुछ और, ऐसे विंग के माइंड में ख्याल आने लगे थे। जहाँ पे विंग फिर अपनी कार की स्पीड को बढ़ाते थे एंड अपनी कार को पीछे करने लगता है। जहाँ पे वो पर्सन जो कार चला रहा था वो भी अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। जहाँ पे विंग डर गया था। फिर अचानक ही विंग की बैक साइड यानी कि दूसरी साइड से भी एक कार आ गई थी एंड वो भी रुकी थी, जहाँ पे विंग बीच में ब्लॉक हो गया था। जब पे विंग फिर देखता है इधर उधर तो फिर साइड से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों कार आके उसके टच हो गई थी उसकी कार से। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर विंग जाता है एंड अपने जो डोर था कार का उसको ओपन करता है, फिर वहाँ से निकल गया था एंड फिर वो भागने लगता है जहाँ पे वो भाग रहा था
और वो दोनों कार वाले पर्सन भी निकल जाते हैं जहाँ पे वो 4 पर्सन थे। एंड फिर विंग के पीछे भागने लगते हैं जहाँ पे विंग आगे आगे भाग रहा था। एंड ऐसे करते करते वांग जी यानी कि विंग किसी से भिड़ जाते हैं, यानी कि उसके सामने कोई था उसके जाके टक्कर खा जाता है जहाँ पे विंग फिर नीचे गिर जाता है। और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे जिस पर्सन को देख के हमारा विंग शॉक हो गया था, जहाँ पे विंग कह रही तुम, जहाँ पे विंग यही बोलता है तभी वो पर्सन कहते मैं, ये बोलकर फिर वो उसके नोज पे कुछ हंकी रखता है। और फिर हमारा विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है जहाँ पे विंग झटपटाता है एंड उसको दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन उस अपने हाथों को हटाता भी नहीं है जहाँ पे विंग फिर बेहोश हो जाता है। फिर वो पर्सन उसको उठा लेता है एंड उठाने के बाद विंग को बड़े प्यार से देख रहा था जहाँ पे विंग तो सो गया था यानी कि बेहोश हो गया था। फिर उसके सामने एक कार आके रुक जाती है जहाँ पे वो पर्सन विंग को लेके उस कार में बैठ जाता है। एंड फिर वो कुछ बताता है यानी कि कुछ जगह बताता है, वहाँ पे जाता है। एंड वहाँ पे जाने के बाद फिर कुछ समय बाद में उस जगह पे आके वो कार रुक जाती है। फिर वो पर्सन विंग को उठाता है एंड उठाने के बाद फिर एक रूम में लेके जाता है। और रूम में लाने के बाद फिर उसको बेड पे लेटा देता है जहाँ पे विंग को तो लेटाने के बाद फिर वो पर्सन जाता है एंड जाकर काउच पे बैठ जाता है और विंग को देखे जा रहा था जहाँ पे विंग काफ़ी समय तक ऐसे ही बेहोश रहता है। फिर 1 से 2 घंटे बाद में विंग धीरे धीरे करके अपने आँख को ओपन करता है जहाँ पे वो देखता है कि एक पर्सन जिसको वो जानता है, जहाँ पे विंग तो खड़ा हो गया था अपनी जगह से। एंड कहता है कि तुम यहाँ जहाँ पे विंग कहता है कि, और विंग ये सब कहता है तो वो कहते हैं मैं यहाँ क्या, तुमको ये अच्छा नहीं लगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जब पे विंग कहती बट तुम आए क्यों हो, हाँ, ये बोलकर विंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे जाने दो एंड मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी। ये बोलकर विंग खड़ा हो जाता है और उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन उसको बाहर जाने ही नहीं देता और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है वो बड़े टाइटली, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे छोड़ दो लहसन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी एंड मुझे छोड़ दो। जहाँ पे ये बोलकर विंग आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे विंग के मुंह से लेंजे नाम सुन के लेंजे को काफ़ी अच्छा लगता है और कहते वैसे तुमको याद है मेरा नाम भी, मुझे लगा तुम भूल गए होंगे विंग, और मैं तो तुमको याद दिलाने आया था। जब पे विंग कहता कि मुझे कुछ भी याद नहीं करना एंड तुम निकल जाओ और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा था जब पे लेंजन विंग को पकड़ लेता है और कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो करने आया था मुझे वो तो करने दो। जब पे विंग कहता कि क्या 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 करने चाहते हो तुम, हाँ क्या करना चाहते हो, कम रह गया क्या, हाँ तुम्हारा बाकी रह गया इस बार, क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ में। जहाँ पे लेंजन विंग को देखता है फिर वो उसकी वेस्ट से उसको पकड़ लेता है एंड अपनी तरफ पुल कर लेता है और कहता है कि वो तो कुछ समय बाद में तुमको पता ही चल जाएगा विंग। ये बोलकर वो उसकी इधर के पास हवा को फ्लो कर देता है और कहते कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो वैसे भी। एंड ये बोलकर उसकी ईयर पे बाइट कर लेता है जहाँ पे विंग लेंजन की चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है, उसको पीछे बैक पुश कर देता है। और लेंजन को पुश करने के बाद विंग कहती कि मुझे टच करने की कोशिश मत करना और तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे जाने दो, और मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ में। ये बोलकर विंग वहाँ से जा रहा था जब पे लेंजन कहता कि इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं एंड मेरा काम कर दो, फिर क्या पता मैं तुम्हें जा दे दूँ। ये बोलकर लेंजन विंग को देख रहा था जब पे विंग कहता कि बिल्कुल भी नहीं। फिर लेंजन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता और कहता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करोगे। जब पे विंग कहती मैं तुम्हें मना भी करूँगा और मैं तुमसे दूर भी रहूँगा। ये बोलकर विंग लेंजन को फिर से पुश कर देता है जहाँ पे लेंजन विंग के हाथ को पकड़ लेते हैं एंड अपनी तरफ पुल कर लेता है एंड उसके हाथों को पीछे बैक पे फोल्ड कर देता है जहाँ पे विंग को थोड़ा सा पेन होता है। जहाँ पे वो लेंजन को देख रहा था जहाँ पे दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे और लेंजन कहता कि मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, ओके। जहाँ पे विंग कहता कि तुम भी मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश मत करना लेंसन, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया बट इस बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे लेंजन कहता कि तुम चाहोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा एंड यहीं पे रहूँगा तुम्हारे साथ एंड इस बेड के ऊपर, और तुम मेरे नीचे। ये बोलकर लेंजर फिर से एक डेविल स्मेल करता है जहाँ पे विंग देख पा रहा था। जहाँ पे विंग फिर लेंजर के हाथों को अपने हाथों से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लेंजर विंग को कैरी कर लेता है। जहाँ पे लेंजर ने विंग को अपने शोल्डर पर रख दिया था और लेंजर विंग को लाख के सीधा बेड पे फेंक देता है। जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि तुम सोचना भी मत फिर से वो गलती करने के लिए। जब पे लेंजर कहते कि करूँगा भी और तुम इंजॉय भी करोगे और मेरा नाम लेके मोइन भी करोगे। ये बोलकर लेंजर विंग के साइड आ रहा था एंड उसने अपनी शर्ट के बटन को भी ओपन कर दिया था और धीरे धीरे करके
वो विंग की तरफ बढ़ रहा था एंड अपने घुटनों के बल बेड पर चल रहा था, जहाँ पे विंग देखता और कहता कि सोचना भी मत, ये बोलकर वो खड़ा हो जाता। फिर विंग कहता कि मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ एंड तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे लेंजे कहते पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ जो मुझे सोचने की ज़रूरत है, मैं पहले भी कर चुका हूँ एंड अब कर लूँगा तो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। जहाँ पे विंग कहता कि तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो एंड तुम मेरे हस्बैंड को यानी कि तुम अपने भाई को धोखा दे रहे हो। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लेंजे कहता कि ओ ऐसा है, बट मुझे नहीं लगा मैं अपने भाई को धोखा दे रहा हूँ, मुझे तो बस तुम्हें टेस्ट करना था एंड मैं करके रहूँगा। जहाँ पे विंग कहता कि शेमलेस, मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, मुझे तुमको दिखना नहीं एंड तुम मुझे जाने दो। ये बोलकर विंग खड़ा हो जाता है। जहाँ पे लेंजिन कहता है कि मैंने कहा ना रुक जाओ एंड मुझे जो करना मुझे करने दो। ये बोलकर लेंजिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि वो काफ़ी समय से खुद को रोक रहा था और अब उसके सामने विंग है तो वो खुद को कंट्रोल कैसे करे। यही सोचकर लेंजिन विंग के हाथों को पकड़ लेते हैं एंड फिर उसके कपड़े को सीधा फाड़ने लगता है। वो उसको खोलता नहीं, ओपन नहीं करता, उसको सीधा फाड़ने लगता है। जहाँ पे विंग दिख रहा था और कहता कि लेंजिन ऐसा बिल्कुल भी मत करो और सोचना भी मत। जहाँ पे लेंजिन कहता कि सोचा भी है एंड करूँगा भी। ये बोलकर उसके सारे कपड़े फाड़ देता है एंड उसके पैंट को भी निकाल देता है। जहाँ पे साथ ही साथ उसके ट्राउज़र को भी निकाल देता है। जहाँ पे विंग दिख रहा था और दोनों ही नेकेट हो जाते हैं। जहाँ पे नेकेट होने के बाद फिर लेंजिन विंग के अंदर खुद को पुश करने लगता है और उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। जहाँ पे विंग काफ़ी प्रोटेक्ट यानी कि विंग काफ़ी लेंजे को पुश करता है और कहता है कि मुझे टच मत करना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन लेंजे रुकने वाला पर्सन थोड़ी ना, वो अपनी मनमानी कर रहा था एंड ऐसे करते करते वो विंग के साथ में बहुत सारे राउंड लेता है। जहाँ पे लास्ट में जाकर लेंजिन सेटिस्फाई हो गया था तब विंग को वो हक करके लेट गया था। जहाँ पे विंग की बैग थी लेंजन के पीछे, यानी कि विंग की बैग थी और लेंजन का चेस्ट था एंड लेंजन ने विंग को टाइटली हक किए हुए था और उसके अंदर हमारे विंग के अंदर लेंजन अभी भी था, यानी कि दोनों अभी भी अटैच थे। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर लेंजन देखता है कि विंग सिसक रहा है तो लेंजन विंग के फेस को इधर करता है और कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम लड़की हो। जहाँ पे लेंजन को विंग देखता है और फिर विंग लेंजन को हक कर लेता है और हक करने के बाद विंग थोड़ा सा दूर होता है जिसके कारण लेंजन विंग से अलग हो जाता है। फिर विंग अच्छे से लेंजन को हक कर लेता है और फिर वो रोने लगता फुट फुट के। जहाँ पे लेंजन देख रहा था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग रो रहा है। जहाँ पे विंग की कमर पे वो हाथ रख लेता है जहाँ पे विंग रोए जा रहा था और कहता कि तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था और तुमको नहीं पता कि मैं तुमको चाहता था लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था और मैं तुमको देखना भी चाहता था लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा और तुमने मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही कुछ करने की कोशिश की और अचानक तुम आ गए। हाँ क्या चाहते हो, हाँ तुमको ये बूढ़ी चाहिए। जहाँ पे लेंजन सुन रहा था और उसको बुरा लग रहा था। जहाँ पे लेंजन फिर विंग को अलग करता कोशिश और कहता कि क्या कर रही हो तुम। जहाँ पे विंग कहता कि सही कर रहा हूँ, हाँ मैं कैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर रहा था और मैं वांगजी को खुश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ना ही तो वांगजी खुश हो रहा है मुझसे और ना ही मैं खुद खुश हूँ और अब तुम आ गए तो अब मेरा क्या होगा। मैंने कहा ना लेंजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा और मैं वांगजी को भी हैप्पी नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पे मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं तो मैं खुद खुश हूँ, नहीं वांगजी को खुश कर पा रहा हूँ। जहाँ पे लेंजन सुनता और कहता कि क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे विंग कहता कि मैं सही कर रहा हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं वांगजी के साथ में मूव ऑन कर दूँ, मैं तुमको भुला दूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ में हमेशा यहीं रह सकते हो। हम दोनों सीक्रेटली सब कुछ करेंगे एंड तुम मुझसे प्यार करते हो क्या। जहाँ पे लेंजन देखता और कहता कि मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी और विंग देखता और कहता कि तुम यहाँ पे क्या करो और तुमने मेरे साथ में फिर से ये क्यों किया। जहाँ पे लेंजन कहता कि वो तो बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी इसलिए। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी और विंग देखता कि क्या ज़रूरत थी। जहाँ पे लेंजन कहती मेरी फिजिकल नीड्स मैं तुमसे तो पूरा करूँगा। जहाँ पे विंग कहता कि यदि फिजिकल नीड्स थी तो तुम किसी और के ऊपर ट्राई करते ना कि मेरे ऊपर। जहाँ पे लेंजन कहता कि मैं हर किसी को अपने मुँह नहीं लगाता, तो तुम ये बात रहने दो तो ये अच्छा होगा। जहाँ पे विंग समझ पा रहा था कि लेंजन उसको टिस कर रही है, यानी कि उसको पता है कि लेंजन उसको पसंद करने लगा, नहीं तो लेंजन ऐसा पर्सन नहीं है कि उसको भाव दे दे। जहाँ पे विंग समझ पा रहा था लेकिन लेंजन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि ओ अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। जहाँ पे लेंजन कहता बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे तो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी थी और मैं करूँगा और अब तो मैं यहीं पे रहूँगा
और मैं तुम्हारी फिजिकल नीड्स पूरी करूँगा जिसके कारण तुम खुश होगे, फिर तुम मेरे भाई को खुश करोगे। जहाँ पे विंग कहती है अच्छा तुम अभी भी अपने बारे में सोच रहे हो। जहाँ पे लेंजे कहती है मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, और वैसे भी तुम मत सोचना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कभी भी नहीं। मुझे किसी से प्यार ही नहीं हो सकता। मैं हूँ लेंसन। लेंसन किसी से प्यार नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं पता। जहाँ पे विंग देखता है और फिर विंग को सोचता है, और वो सोचता है कि वो लेंचन के बिना रह ही नहीं पा रहा, और अब लेंचन खुद आया उसके पास तो वो लेंचन के साथ में रहेगा, चाहे कैसा भी रिश्ता हो उन दोनों का, लेकिन वो लेंचन के पास रहेगा और उसे वो भी खुश रहेगा एंड वांगजी को भी कर पाएगा, ये विंग सोचता है। फिर वो लेंचन को देखता है, जहाँ पे लेंचन कहते कि क्या तुमको चांस चाहिए, यानी कि मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में सब कुछ, और वैसे भी मैं चाहता हूँ मेरे भाई खुश रहे, तो उसके लिए मैं तुमको कुछ कर सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन प्यार की उम्मीद मुझसे मत करना, ये हमारा लेंजन बोलता है। जब पे विंग देख रहा था और कहती है ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर तुम मेरे पास रह तो सकते हो ना। जब पे लेंजन कहती है कर सकता हूँ, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब पे विंग दिख रहा था और कहता कि कितना सेल्फिश है, अभी भी अपने भाई का नाम ले रहा है, ये नहीं खुद की भी ज़रूरत है, यही विंग सोच रहा था। जब पे विंग मुँह बनाता है, जहाँ पे लेंजन देखता है और कहता कि क्या मुझे फिर से सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे विंग दिखता है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों करूँगा तुम्हें सड्यूस। जब लेंजन कहता कि अच्छा। फिर वो विंग को किस करने लगता है, उसके लिप्स के ऊपर और डीपली करता है। जब पे विंग देख रहा था और वो भी इस किस को एंजॉय कर रहा था। फिर लेंजन एक राउंड और लेता है विंग के साथ में, और ऐसे करते करते यानी कि उनको इवनिंग का टाइम हो गया था। जहाँ पे हमारा विंग का फ़ोन रिंग करने लगा था। जहाँ पे लेंचन देखता है और कहता है ये तुम्हारा फ़ोन, इसे पकड़ो और बातें करो। जहाँ पे लेंचन जब फ़ोन देखता है तो विंग को तो ले लेता और कहता है हेलो। जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कहती कि सर आप कहाँ पे हो, और अपने खुले यानी कि अपने ऑफिस में आके मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो वो यहाँ से चले गए हैं। जहाँ पे विंग कहती है मैं बिज़ी हूँ, क्या आप मिस जोई क्या आप 2 दिन बाद में उनके साथ में फिर से मीटिंग अरेंज कर सकते हो। जहाँ पे मिस जोई कहती है कर सकती हूँ, बट सर आप कहाँ पे हो। जहाँ पे विंग कहती है मैं कुछ समय बाद में सीधा ही घर पे निकल जाऊँगा, मैं कुछ अर्जेंट काम कर रहा हूँ। जब पे मिस जोई कहती है ओके सर, ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। जहाँ पे लेंजन दिखता है और कहती है ये मिस जोई कौन है। जब पे विंग कहती है मेरी सेक्रेटरी। जहाँ पे लेंजन उसको घूर के दिखता है और कहती है अच्छा अल्फ़ा ये ओमेगा ये बीटा। जहाँ पे विंग कहती है ये बीटा है। जहाँ पे लेंजन दिखता और कहती है क्या तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसके साथ में। फिर विंग दिखता और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा चक्कर नहीं चल रहा एंड मैं ऐसा नहीं हूँ। जहाँ पे लेंजन कहती है ओह अच्छा मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। फिर विंग दिखता और कहती है ठीक है मैं जैसा भी हूँ मुझे जाने दो, और वांगजी वेट कराया। जहाँ पे लेंजन दिखता और कहती है तुम जा रहे हो। जहाँ पे लेंजन की बातें सुन के विंग कहती है जाना पड़ेगा, एंड मैं अपने वाइफ के साथ में भी तो टाइम स्पेंड करूँगा, और मेरी बेटी भी है, मैं उसके साथ में भी अपना टाइम स्पेंड करूँगा, मैं पूरा टाइम तुमको ही नहीं दे सकता लेंसन। ये बोलकर विंग उठ जाते हैं, एंड उठने के बाद फिर वो देखता है कि उसके कपड़े तो फाड़ दिए लेंजन ने। जहाँ पे वो लेंजन को घूर के दिखता है और कहती है कि मेरे कपड़े। जहाँ पे लेंजन अपने सर को हिलाता है और कहती है तुम्हारे कपड़े, रुको मैं बुलाता हूँ। फिर वो किसी को फ़ोन करता है। जहाँ पे कुछ समय यानी कि 2 से 4 मिनट बाद में एक गार्ड आता है, एंड गार्ड आने के बाद फिर वो विंग के लिए कपड़े लेके आया था एंड लेंजन के लिए भी। जहाँ पे विंग देखता है और कहती है ओह ठीक है, यदि मुझे नहीं मिलते ना तो मैं तुम्हारी वोट लगा देता इस बार। जब पे लेंजन कहती है ओह अच्छा तुम्हारा मुँह ज़्यादा चलने लगा है, मुझे बंद करना पड़ेगा। जब पे विंग कहती है मुझे नहीं करना एंड मुझे जाने दो। ये बोलकर वो जाता है सीधा ही वॉशरूम में, एंड वॉशरूम में जाने के बाद फिर वो मुस्कुराता एंड वो काफ़ी खुश था आज लेंजन के साथ में। और दूसरी साइड लेंजन भी हैप्पी था, एंड लेंजन को काफ़ी दिनों बाद में सुकून मिला था विंग को देख के एंड विंग के साथ में ये सब कुछ करने के बाद। फिर लेंजन देखता और कहते कि तुम अकेले शावल हो गई या मुझे भी आना है। जब पे विंग कहते कि मुझे जाना है एंड तुम लेते रहना, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर हमारा विंग जल्दी से शावल लेता है, फिर वो आता है एंड अपने कपड़े पहनता है और सीधा निकल जाता है रूम से। जहाँ पे लेंजन देख रहा था, जहाँ पे लेंजन विंग का हाथ पकड़ता और कहते कि कहाँ जा रहे हो, मुझे किस कौन करेगा। जहाँ पे विंग कहते कि मैं नहीं करूँगा। जब पे लेंजन कहते कि ओह अच्छा तुम नहीं करोगे। फिर लेंजन विंग के चिक्स को उसको पकड़ता है, एंड चिक्स से पकड़ने के बाद फिर उसको डीपली किस करता है और कहता है कि कल टाइम पे आ जाना, और मैं एड्रेस सेंड कर दूँगा, वहाँ पे आ जाना, और मुझे तुम सब करोगे अपने बॉडी से, देख लेना, और फिर तुमको जो करना वो करना, एंड वांगजी को हैप्पी रखना, ये तो देख लेना, मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ पे विंग देखता और कहता कि मैं सोचना भी नहीं चाहता, और मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखूँगा वांगजी का, मैं पहले जैसी गलती नहीं करूँगा। जहाँ पे लेंजन कहता कि गुड बॉय, ये बोलकर फिर से वो एक डीप किस करता है, फिर वो विंग को जाने देता है। जहाँ पे लेंजन देख रहा था और विंग वहाँ से चला जाता है, एंड वो जाता है
बाहर जाने के बाद उसका गार्ड यानी कि हमारा लेंजन का गार्ड विंग को वहीं पे छोड़ देता है जहाँ पे उसकी कार थी। फिर विंग जाता अपनी कार को लेता है, फिर वहाँ से निकल जाता है सीधा अपने घर की तरफ, जहाँ पे लेंजन विंग को जाते हुए देख रहा था। फिर लेंजन स्माइल करता है, फिर वो वॉशरूम में चला जाता है और कहता है कि हाँ, आज मुझे सुकून मिला और मैं इस चीज़ को मिस कर रहा था, मुझे नहीं पता था बट मुझे अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद में। और यही सोचकर हमारा लेंजन शावर लेता है। फिर हमें दूसरी तरफ हमारे विंग मैंसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी बैठा होता है आशन को लेके और वो विंग का वेट कर रहा था, जहाँ पे विंग को काफ़ी लेट हो गया था और उनका खाने का टाइम भी हो गया था। जहाँ पे विंग आता है एंड आने के बाद फिर वो काफ़ी खुश था एंड फिर वो वांग जी को आता है एंड उसको हक करता है, फिर आशन को हक करता है एंड उन दोनों के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे वांग जी देख पा रहा था उसके हस्बैंड की खुशी एंड वो पूछ भी लेता है और कहता है कि क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। जहाँ पे विंग कहती है मुझे खुशी मिल गई है मेरी और मैं जो चाहता था मुझे मिल चुका है। जब ये वांग जी समझ नहीं पाता, फिर वो कहती ओ अच्छा, आपको कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल चुका होगा। जब ये विंग कुछ भी नहीं कहता और वो स्माइल करता है, फिर वो अपने रूम में चला जाता है। जब ये विंग अपने रूम में आते हैं एंड रूम में आने के बाद फिर से वो यानी कि फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद फिर वो नॉर्मली घर के कपड़े पहनता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ पे वांग जी देख पा रहा था कि विंग मन में कुछ और कपड़े पहन के गया था एंड अब कोई और कपड़े पहन के आया है। जहाँ पे वांग जी पूछ लेता है विंग को, कहता कि आप मोनी में कुछ और कपड़े पहन के गए थे एंड आप कुछ और कपड़े पहन के आए हो, ऐसा क्यों। जहाँ पे विंग दिखता है और वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था वांग जी के क्वेश्चन से। फिर विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती और कहती कि क्योंकि मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे एंड उनके ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी तो मैंने नए बाय कर लिए थे, फिर मैंने उनको पहन लिया और कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कुछ कहते कि ओके कोई बात नहीं, फिर हम अपना खाना खाते। फिर वो खाना खाते एंड खाना खाने के बाद वो तीनों अंदर चले जाते एंड अंदर जाने के बाद हमारा विंग काफ़ी खुश था, तो वो आज खुशी के मारे वांग जी को भी हक टाइटली करता और उसको किस एंड उसके साथ में भी अपनी नाइट को स्पेंड करता है। जहाँ पे विंग विंग की खुशी वांग जी फील कर पा रहा था और वांग जी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था विंग को खुश देख के, लेकिन उसको खुशी का रीज़न नहीं पता था। जब पे विंग ऐसे ही खुश था एंड काफ़ी समय बाद में वो दोनों सो जाते थक के। फिर ऐसे करके ये दिन बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग उठता है एंड उठने के बाद फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है, जहाँ पे लेंजन ने अपने फ़ोन के नंबर सेव कर दिए थे विंग के फ़ोन में। और लेंजन मैसेज करता है और उसको मैसेज करता है कि तुम 11 बजे इस होटल रूम में आ जाना। जहाँ पे विंग देखता है वो स्मेल करता है और वांग जी भी नोटिस करता है कि विंग फ़ोन में देखे क्या क्यों स्मेल कर रहा है। जब फिर वांग जी देखता है और फिर वो कहता है कि क्या हुआ। जब विंग कहता है कि कुछ भी नहीं एंड मुझे जाना ऑफिस एंड मैं रेडी हो रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्द मेरे लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ओके, ये बोलकर वो नीचे चला जाता है एंड वो भी रेडी हो गया था ऑफिस के लिए। जहाँ पे विंग जाता है फिर वो भी रेडी होता है एंड दोनों खाना खाते हैं एंड ऐसे करके हमारा विंग चला जाता है अपने ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद फिर वो एक दो मीटिंग करता है और मीटिंग करने के बाद फिर वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे लेंजन ने उसको बुलाया था, उसी होटल रूम में। और होटल रूम में जाने के बाद फिर वो उस डोर की तरफ दिख रहा था जहाँ पे वांगजी यानी कि लेंजन था। जहाँ पे लेंजन के रूम के बाहर विंग था, फिर उसको नॉक करता है। तभी एक पर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसको अंदर पुल कर लेता है और पुल करने के बाद फिर उसी डोर के ऊपर उसको पिन करके उसको किस करने लगता है, जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था लेंजन का अग्रेशन।